श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 185 से 190 तक। वर्णन। पृथ्वी और देवताओं की करुण पुकार, भगवान का वरदान। राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ एवं रानियों का गर्भवती होना। जय श्री राम। सुने बिरंच मन हरस तन पुलकी नयन बानीर, स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद जैतकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई। जो साज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपाल और दीन दयाल हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी यति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निसबाचर ध्यामई गुण गण गावई जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक परमानंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस लोक और परलोक सब भोगों से विरक्त और मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करऊं अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भो भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूथा। उन्होंने किसी दूसरे संगी या अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं ही अपने त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव बनाकर बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निम्योत्पादन कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम ना भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं। जो संसार के जन्म मृत्यु भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले, विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह को मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हुए हैं। सारद सुति से सारी से असे साझा कहूं को नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना। भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा।
मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती जी, वेद जी, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसे वेद पुकार कर कहते हैं, वे श्री भगवान हम पर दया करें, हम पर कृपा दृष्टि करें। हे संसार रूपी समुद्र के मतने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार के सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर आपको साष्टांग नमस्कार करते हैं। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। पृथ्वी देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकेश वाणी हुई। जनि डर पाऊ मुनि सुधि सुरेशा, तुम्हि लाग धरियो नर बेशा, अंतन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर बंस उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन को मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और आदित्य ने बड़ी भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रहावतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारी हूँ भाई, नारद बचन सत्य सब करियों, परम शक्ति समेत अवतरियों। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति से के सहित अवतार लूंगा। हरियहु सकल भूमि गरुआई, निर्भव हो देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी तुनिकाना, तुरत फिरे तुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिया आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। निज लोक कहीं भी रंच गए, देव ने सिखाई, बानर तनु धरि धरि मई, हरिपद से बहु जाई। देवताओं को सभी सिखाकर कि बानर का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को ब्रह्मलोक चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन महु विश्राम। जो कछुआयत ब्रह्मा दीना, हरते देव विलंबन कीना। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देरी नहीं की। बनचर देह धरी क्षितिमाही, अतुलित बल प्रताप तिन पाई। गिर तरन के आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चितमयी मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जाता भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रचिरूरी। या सब रुचिर चरितमय भाषा, अब जो सुनो तो भी चहिरा का। वे पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वो चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था।
अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित ते दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। अयोध्यापुरी में रघुकुल के शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की अनन्य भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, बैगला निमोरे सुतनाई। गुर गृह गयो तुरत मही पाला, चरण लागे करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बहुत बड़ी ग्लानि हुई, दुख हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविध समुझायो। धरऊ धीर वही है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु जी को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने संगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया। उनके भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्य अन्न खीर लिए हुए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुबा सिद्ध तुम्हारा। यह विबाट देव न पजाई, जथा जोग जई भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा है, तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्य अन्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब दस भय पावक, सकल सबई समुझाई। परमानंद मगन हरस न हृदय समाई। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष क्षमता न था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादिता चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आदे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कह के कान पिसोदयऊ, रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कह के हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वो उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विध गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख बारी। जा दिन ते हरि घर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हो गई, सब रानियां गर्भवती हो गई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मां सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई।
इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन गृह भारत थी सकल भय अनुकूल, चर अरु चर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह बार तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। जय श्री राम।